न्याय के लिए डभौरा थाना के बगल में अनशन में बैठी विधवा महिला को नायब तहसीलदार पित्र डभौरा ने धमकाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन लाइव टीवी चैनल। मैं हूं अजय शुक्ला। जनपद रीवा के डभौरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कलेक्टर रीवा नरेंद्र सूर्यवंशी से कार्रवाई की मांग, न्याय देने के स्थान पर अत्याचारी के पक्ष में होने का दिया परिचय। चोर चौतरा नाचे साहू को फांसी हो। भाजपा सरकार में कमज़ोर और गरीब के साथ हो रहा अत्याचार, अत्याचारियों का साथ देते हैं कुछ प्रशासनिक अधिकारी। मध्य प्रदेश की रीवा जिले के नगर परिषद डभौरा के वार्ड क्रमांक 6 में रहने वाली विधवा महिला अनीता गुप्ता के पति के द्वारा वर्ष पहले 12.30 फीट चौड़ा 100 फीट लंबा ज़मीन खरीदा गया, जो खसरा में लिखा हुआ है। ज़मीन में कुछ भाग में मकान बना लिया था, कुछ खुला रखा था। निजी कार्य के उपयोग के लिए जो स्थान निजी उपयोग के लिए रखा था, उसे भूभाग में विधवा महिला के जेठ जनार्दन गुप्ता और उसके पुत्र पत्नी के द्वारा ज़बरदस्ती लाठी डंडा के दम पर कब्जा कर लिया जा रहा है, जिसके खिलाफ कई बार विधवा महिला नायब तहसीलदार डभौरा के यहाँ वकील के माध्यम से आवेदन दिया। स्थगन आदेश जारी किया गया, लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद भी वह निर्माण कार्य करता रहा। यह लड़ाई 2022 से 23 से शुरू हुई, जो आज तक अनवरत जारी है, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार वगैरह के द्वारा आज तक गरीब विधवा महिला को न्याय नहीं दिया गया, जिससे थक कर हार कर 21 जुलाई 2026 से थाना डभौरा के बगल में विधवा महिला अनीता गुप्ता पीपल वृक्ष के नीचे आमरण भूख हड़ताल में बैठ गई है। 26 जुलाई 2026 को शाम के नायब तहसीलदार वृत्त का डभौरा आमरण अनशनकारी के पास आए और बोले कि आमरण अनशन समाप्त कर दो, वरना मारो चाहे जियो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कैसे चल रहा है, कहाँ पर प्रकरण चल रहा है, इस बात को कहने पर प्रकरण की कॉपी नायब तहसीलदार क्षेत्र डभौरा के द्वारा अनीता गुप्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि जिस जमीन पर ज़बरदस्ती अतिक्रमण किया जा रहा है वह आराजी नंबर खरीदी हुई है। यह ज़मीन पुश्तैनी नहीं है, फिर भी राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी गरीब विधवा महिला को न्याय नहीं दे पा रहे, जबकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिरमौर विधायक भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा था और चुनाव जीतकर विधायक बना है, फिर भी गरीब विधवा के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। यह एक विचारणीय प्रश्न है। नायब तहसीलदार डभौरा द्वारा विधवा महिला अनीता गुप्ता से कहे गए बातों से ऐसा लगता है कि चोर चौतरा नाचे साहू का फांसी होय की कहावत यहाँ लागू होता है। कलेक्टर रीवा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए न्याय देने की गुहार लगाया गया है। खबर अनीता के बताए अनुसार है। आइए देखिए हमारे सहयोगी हरीश तिवारी के साथ इस विशेष रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? अनीता गुप्ता। गांव? अनीता गुप्ता नाम है हमारा। गांव कौन है? ग्राम? ग्राम। रहने वाली कहाँ के हो? डभौरा। क्या मामला क्या है आप? मामला हमारा ये है कि हमारा घर 2 कमरा बना है, 2 कमरा बना है। पीछे कहीं तो हमारा कब्जा कर लिया जेठ है, हमारे पीछे जाकर रास्ता नहीं है। और तहसीलदार कल आए, हमको धमकाए, बोलते हैं कि अनशन हटा दो, तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, चाहे तुम मर जाओ चाहे जियो, हमारा कोई जवाबदारी नहीं है, हम नहीं बंटवाएंगे तुम्हारा घर। क्या बोले तहसीलदार साहब? तहसीलदार बोले चाहे मरो चाहे जिए, यहाँ से अनशन हटा दो। और धमकाए, भाई हम मर जाओ, हमसे कोई जवाबदारी नहीं है, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहती हैं? आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा न्याय हो, हमारे घर का बंटवारा हो। अब हम सगल गए हैं, सगल से कागज पाथर आज 20 साल से लड़ी थे। क्या तुम्हारे साल पट्टा है आपके पास उसका? हमारा सब कुछ है। नक्शा है? नक्शा हाँ है, पटवारी का प्रतिवेदन है हमारे पास, लेकिन फिर भी तहसीलदार नहीं सुन रहा है। नहीं सुनता। रजिस्ट्री है, पट्टा है, खसरा निकला था, अब हमारे पीछे आगे घर बना है, वही की तरफ पीछे कब्जा कर लिया है। माने आपके साथ अन्याय हो रहा है, तहसीलदार उसका सहयोग कर रहा है? हाँ, उसका सहयोग कर रहे हैं और कुछ सुन नहीं रहे हैं।